हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देखकर सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को हिला दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है और इसके लिए उन्होंने आउट ऑफ इंडिया आजाद हिंद फौज बना डाली थी। अंग्रेजों के जुल्मकारी नीतियों ने उनको अंदर से इतना मजबूत कर दिया कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया था। दोस्तों, आजाद हिंद फौज से अंग्रेज इतना घबरा गए थे कि साल 1945 तक अंग्रेजों का शासन उखड़ सा गया था। इसी के चलते अंग्रेज नेताजी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग बना चुके थे, मगर नेताजी विदेश जाकर वहां भी अंग्रेजों के खिलाफ घटनाओं को अंजाम देते रहे। नेताजी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों को चैन की सांस तक नहीं लेने दी। आखिर में नेताजी के साथ ऐसा क्या हुआ कि देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के जानकीनाथ बोस और प्रभाती देवी के यहाँ हुआ था। नेताजी को राय बहादुर की उपाधि भी मिली और बाद में वह बंगाल विधानसभा के परिषद के सदस्य बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। स्टार्टिंग में नेताजी गांधी जी के ही विचारधारा पर चलने वाले थे, लेकिन 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ उस टाइम गांधी जी पूर्ण साम्राज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वही नेताजी को पूर्ण साम्राज्य की मांग से पीछा हटना मंजूर नहीं था। इसके बाद 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में ये तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। जब तारीख 26 जनवरी 1931 आती है, उस वक्त कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस भाषण दे रहे थे। उसी टाइम ब्रिटिश पुलिस आती है और लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। उसके बाद नेताजी को अरेस्ट कर अंग्रेजों के जेल में डाल दिया जाता है। जब नेताजी जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और जेल में डाले गए सभी क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को रिहा करने से साफ मना कर दिया। नेताजी चाहते थे कि इस मामले पर गांधी जी अंग्रेज सरकार से किया गया समझौता तोड़ दें। दूसरी तरफ गांधी जी अपनी तरफ से किया गया वादा तोड़ने से राजी नहीं थे। ब्रिटिश सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और तारीख 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई। गांधी जी द्वारा भगत सिंह और दोनों साथियों को न बचा पाने के कारण सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी कांग्रेस से नाराज हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने कई बार सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला, लेकिन फिर भी वह अंग्रेजों के सामने खड़े रहे। नेताजी को एहसास हो गया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद करना काफी मुश्किल होगा। आजादी पाने के लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेंगी और कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। साल 1939 में नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को नेताजी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी एक पार्टी बना डाली और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्रता पार्टी बन जाती है। द्वितीय युद्ध शुरू होने से पहले नेताजी की पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियानों को तेज कर दिया। जगह जगह पर अंग्रेजों का विरोध किया जाने लगा, जिससे अंग्रेज सरकार काफी घबरा जाती है और अंग्रेजों के द्वारा नेताजी की पार्टी के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। द्वितीय युद्ध के दौरान नेताजी जेल में रहना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए नेताजी जेल में आमरण आसन शुरू कर दिया। इस हालत को देखकर अंग्रेज डर जाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर देते हैं। साल 1941 में नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर जर्मनी पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहां पर रहना उनके लिए खतरों से खाली नहीं था। नेताजी जर्मनी में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहे। उसके बाद अंग्रेज नेताजी को रास्ते से हटाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे और फिर नेताजी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद मांगते हैं। साल 1942 में नेताजी रेडियो की मदद से अपने क्रांतिकारी विचार देने लग जाते हैं और भारत के लोगों में आजादी के लिए चिंगारी जला देते हैं। इस चिंगारी ने अंग्रेजी शासन को हिला दिया था, क्योंकि एक तरफ द्वितीय युद्ध से अंग्रेज काफी टूट चुके थे, वही दूसरी तरफ नेताजी के भाषणों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे। नेताजी का मानना था कि अगर आजादी की भावना हर भारतीय के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आती है साल 1943, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर आजाद हिंद फौज सरकार बना डाली और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
दूंगा। इसके बाद से ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। दोस्तों, अंग्रेजों को कानो कान खबर नहीं थी और भारत से बाहर नेताजी की बड़ी फौज तैयार हो रही थी। देखते देखते आजाद हिंद फौज में 55,000 सैनिक हो गए थे। नेताजी ने अब की बार ठान लिया था कि अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना ही है। वही दूसरी तरफ अंग्रेज नेताजी को भारत में ढूंढ रहे थे। फिर तारीख आती है 18 अगस्त 1945, जिसमें नेताजी सिंगापुर से ताइवान से होते हुए टोक्यो के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही इनका विमान ताइवान से उड़ान भरता है तो उनका विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस विमान घटना में उनकी मौत हो जाती है। 23 अगस्त 1945 को जापान की एक संस्था ने खबर जारी की कि नेताजी विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही क्रांतिकारियों के शोक की लहर छा गई। कुछ दिन बाद जापान सरकार इस बात की पुष्टि करती है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई भी विमान हादसा नहीं हुआ। दोस्तों, इसी कारण नेताजी की मौत का रहस्य आज तक मिल नहीं पाया। नेताजी की मौत की जांच के लिए कई कम्युनिटी को बैठाया गया। साल 1999 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई जानने के लिए मुखर्जी कमीशन बैठाया गया, मगर कई जांचों के बाद भी नेताजी की मौत का रहस्य पता नहीं चल पाया। ऊपर से लोगों का शक तब बढ़ गया कि जापान के दौरान नेताजी का अस्थि कलश क्यों नहीं सौंपा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तरह तरह की बातें होती रही कि नेताजी आजादी के बाद भी विदेश में जिंदा थे, और ये भी कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने दावा किया कि मॉस्को में उन्होंने नेताजी को देखा था, मगर किसी कारण वहां इस बात को दबा दिया गया। लेकिन नेताजी के मौत का रहस्य आज तक भी नहीं मिल पाया।